90 मेरे मालूम और जाने दो, घर वालों को बताया। ओके, कल का सवाल करते हुए आपको शर्म तो शर्माए तो नहीं? थोड़े से होमवर्क वाला थोड़ा सा शर्माए भाई, पता चले दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अच्छा, होमवर्क वाला सवाल कितने लोगों का सही हो गया था? 100%। ऑनलाइन वाले आज के नोट्स में देख लीजिएगा, उसका सोल्यूशन जो है वो अटैच करेंगे हम। अच्छा, आज हमारी एक बिल्कुल नई और इंडिपेंडेंट डिस्कशन है और पिछली कुछ डिस्कशन की रिवीजन है। 5 स्टेप्स से बिल्कुल हट के हम एक नई चीज़ पढ़ने लगे हैं, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, चलें छोटी छोटी एक दो चीज़ें पढ़ लें, ज़रा बच्चे आ जाएं। पेज 171, पेज 171, ले अवे सेल्स। ले अवे सेल्स ये होती है कि दुकानदार आराम से लेट जाता है। ले अवे, साइड पे लेट जाओ, ले अवे। ये पेज 171, ले अवे सेल्स। कई दफ़ा लोग चीज़ें ख़रीदते हैं, किस्तों में पैसे देते हैं, लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि पैसे जो है वो बाद में दिए जाते हैं, चीज़ पहले आ जाती है। ले अवे सेल्स में उल्टी बात है, पहले क्या होंगे? किस्तें होंगे। पहले किस्तें होंगी, पैसे होंगे, फिर जब आप अच्छे खासे पैसे दे देंगे तो दुकानदार आपको चीज़ें बेच देगा। इसे कहते हैं ले अवे सेल्स। तो लो इनकम ग्रुप के लिए ये एक बेनिफिट है कि वो हर महीने की तनख्वाह में से, अगर वो मिसाल के तौर पे लो इनकम ग्रुप वाला बंदा कहता है कि भाई मैंने घर के में वॉशिंग मशीन मुझे चाहिए, तो मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए 40,000 वाली, तो जनवरी में थोड़े से पैसे दे दे, फरवरी में दे दे, मार्च में दे दे, अप्रैल में दे दे। अप्रैल में जब आप पैसे दे देंगे तक 90% भी पैसे हो जाएंगे तो दुकानदार आपको चीज़ बेच देगा। तो ये ले अवे सेल्स है, आसान सी बात है। रिटेलर्स रूटीनली ऑफर ले अवे सेल्स अरेंजमेंट्स टू देयर लो इनकम ग्रुप, गरीब लोगों के लिए, वेयर कस्टमर्स आर अलाउड टू सेट असाइड अ स्पेसिफिक आइटम। लेकिन याद रखिएगा, कस्टमर आइटम आइडेंटिफाई करके चला जाता है, भाई ये वाली वॉशिंग मशीन चाहिए मुझे, इन शॉप, एंड मेक पेमेंट इन। अच्छा, सेट असाइड कर गया या लेके चला गया? सेट असाइड करके रखे। द रिटेलर रिटेन्स द कस्टडी ऑफ गुड्स। चीज किसके पास रहेगी? अनटिल द कस्टमर पेज द, जब तक के कस्टमर पूरे पैसे ना दे दे तब तक वो चीज उसी के पास रहेगी। रेवेन्यू फ्रॉम ले अवे सेल इज रिकॉर्डेड। अच्छा, इसमें एंट्रीज फिर इस तरह कर लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। फर्स्ट कर लें 30,000 रुपये की चीज़ है, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, क्रेडिट, क्योंकि चीज़ तो डिलीवर नहीं की। कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, क्रेडिट। कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 20,000। इंटरेस्ट लिख लें, फिर चलते हैं आगे। तस्वीर खींच दो भाई। पहले कैश आता है, एंड पे चीजें डिलीवर हो जाती हैं। भाई आपने कुछ सवाल पूछा डिस्काउंट वाउचर का, वो मल्टीपल टाइम भी यूज होता है, अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अच्छा, बाकियों के लिए नहीं इंपॉर्टेंट बात को, ऐसे उन्होंने एक चीज़ पूछी थी। मोहतराम, कल मैं आपका इंतजार ही करता रहा, मैंने इनको कहा भी एक बड़ी मुस्टैशेस वाला भाई आते होते हैं, लेकिन मैंने इनको कहा था टाइम गुजर गया, वो 10-15 मिनट में ही आ जाते होते हैं।
आधे घंटे बाद मुझे पक्का हो गया था कि आप नहीं आ रहे अब। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरा लाज रखी बात की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अक्सान आपके दोस्त ने कल भी रिएक्ट किया पोस्ट पे और 2 दफ़ा रिएक्ट किया और अब आया भी नहीं आज, तो नहीं 2 दफ़ा रिएक्ट किया उसने, एक सुबह भी किया था, उसने रिएक्ट, ये 2 दफ़ा रिएक्ट कर चुके हैं वो पोस्ट पे। अब वो ज़रा पॉजिटिव रिएक्शन था, कोई नेगेटिव नहीं था, वो बड़ा परेशान लग रहा है, मुरझाया हुआ फूल रिएक्ट कर रहा है कभी और अच्छा जी। Revenue from layaway sale is recorded when the goods are delivered. Revenue is recorded when the goods are delivered. Goods deliver हुई हैं, goods deliver हुई हैं मार्च में, तो revenue is recorded from this sale when the goods are delivered. Against full payment, जब पूरी पेमेंट हो जाए, when the goods are delivered अगेंस्ट फुल पेमेंट। लेकिन थोड़ी सी रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड दे रहा है, कहता है अगर आपको 80-90% पैसे आ गए हैं और वो बंदा चीज़ें भी लेके चला गया या नहीं भी लेके गया और आपने साइड पे करके रख दी है, फ़ोन कर दिया उठा के ले जाओ, जिसको मेड अवेलेबल टाइप आप कहते हैं, तो भी सेल बुक कर लो, हल्की फुल्की कहते हैं इजाज़त है। However, if the seller historical experience shows that most layaway sale transactions are converted into sale, अल्लाह का शुक्र है सारे लोग पैसे दे जाते हैं और पूरी चीज ले जाते हैं, then it can still record revenue when it receives a 90% deposit। ऊपर तो कह रहा था ना फुल लो, लेकिन अब थोड़ा रिलैक्स करें, 90% पैसे आपके पास आ जाएं, provided that goods are on hand, identified and ready for डिलीवरी। जिसको आप टैक्स की क्लास में पढ़ते थे मिड अवेलेबल, उसको फोन करके कह दिया वो उठा के नहीं लेके जा रहा और हमारा ईयर एंड आ गया, जल्दी से सेल बुक कर लो ताकि यूजर्स को तो खुश करें ना, ये भी सेल हो गई है। तो हल्की फुल्की पहले भी सेल बुक करने की इजाजत है अगर चीजें ना भी बेचें, लेकिन उसके लिए बड़ी कड़ी शराइत हैं। अगर चीजें आपके पास पड़ी हैं दुकानदार फिर भी सेल बुक कर सकते हैं अगर अच्छा खासा पैसा आ गया और गुड्स ऑन हैंड है, पता चल गया इसकी कौन सी हैं और रेडी फॉर डिलीवरी है, सिर्फ वो सुस्ती करके नहीं आ रहा, फिर भी सेल बुक कर सकते हैं। तो डिलीवरी जरूरी तो है, लेकिन अगर 90% पैसा आ गया और फोन करके कह दिया चीजें ले जो नहीं लेके जा रहा, फिर भी स्टिल यू कैन रिकॉर्ड द सेल बिकॉज मेड अवेलेबल। उधर आपने मुझे सलाम किया था ना गाड़ी में, खड़े हो जाए जरा, खड़े हो जाए। कितने दिन बाद आए हैं? लेक्चर्स कवर हो गए हैं पिछले? क्लास के बाद मिलिएगा जरा, मैं पूरा ना बनाया करो, बात नहीं। अच्छा मोहतरम, आज हमने प्रेजेंटेशन पढ़ना है, इससे ऊपर है अदर एस्पेक्ट से ऊपर प्रेजेंटेशन 163। इसमें आप बल्कि आ जाएं पेज 165 पे। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में नजर आएगा डेटर, लेकिन उसका इस नाम ने स्टैंडर्ड ने नाम रखा है रिसीवेबल, और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में नजर आएगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर, लेकिन उसका नाम स्टैंडर्ड ने रखा है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। लेकिन वो नाम यूज करने की भी इजाजत है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब है कि करंट एसेट्स में रिसीवेबल शो करो और करंट लायबिलिटीज में एडवांस फ्रॉम कस्टमर शो करो। रिसीवेबल क्या होता है? इट इज एन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। दुकानदार ने आपको समोसे बेच दिए, अब आपने उसको पैसे देने हैं, देयर इज नो फर्दर कंडीशन, कोई फर्दर कंडीशन नहीं है उसमें कि इसको मैं देखूंगा, अच्छी तरह खाऊंगा, फिर देखूंगा 2-3 दिन पेट में क्या गड़बड़ बनती है, इसको हम कंडीशन कहते हैं। ये अगले सवाल में बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के इंट्रोड्यूस करेंगे। कंडीशन। रिसीवेबल क्या होता है? इट इज एन अनकंडीशनल राइट। तो जो आप एंट्री करते हैं ना, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट,
इस डेटर को हम क्या कहते हैं? आज इसकी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, इट इज एन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। चलें जी, इट इज एन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। जाहिर बात है, दुकानदार ने आपको चीजें बेच दी और आपने कोई ऐसी बात नहीं की कि फला काम हो जाएगा तो फिर ऐसा करेंगे। आप कोई आपने कहा ठीक है चीजें दे दो, उसने कहा यार पैसे दे देना, आपने कहा हाँ ठीक है पैसे लेके 2-4 दिन में आ जाऊंगा, ठीक है। ये जो महल्ले के दुकानदार होते हैं अक्सर कॉपी खाता खोला होता है, आप तो वो जो खाता खोला होता है वो खाता बंद भी करवा दिया करें, खाता खोला होता है तो उसमें दुकानदार को आप यही कहते हैं ना यार महीने के एंड में पैसे दे जाया करूंगा, तो ये दुकानदार का अनकंडीशनल राइट होता है। तो मोहतरम क्या टर्मिनोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस की है? अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। अल्हम्दुलिल्लाह दुकानदार ने कोई कंडीशन नहीं लगाई आप पे बस, और ना आपने कोई कंडीशन लगाई है दुकानदार पे, कोई टर्म्स में कंडीशन अटैच नहीं है। तो डेटर का नाम बता दें सारे लोग, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। अब ये एग्जांपल तो ऐसे टाइम ज़ाया करने के लिए उसने डाली भी है। अच्छा, डेटर के केस में कोई कंडीशन पूरी होना जरूरी नहीं है, सिर्फ टाइम गुजरने की देर है। बस टाइम गुजरेगा, यू हैव टू वेट फॉर टाइम, यू आर नॉट सपोज टू। हम अभी ना एक मिसाल पढ़ेंगे, हम उसको कहेंगे कि हमें जो है वो आप मोबाइल बेचो, वो कहेगा यार पुराना पड़ा हुआ है, चार्जर अभी नहीं है। आपने कहा चलो मोबाइल तो बेच दो, पता चले ये ना निकल जाए। उसने आपको मोबाइल बेच दिया, बड़े गौर से सुनिएगा, उसने आपको मोबाइल बेच दिया। आपने कहा तुम्हारा राइट टू रिसीव मनी कंडीशनल है ऑन सेल ऑफ वायर। मुझे वायर जब बेचोगे ना, इसकी अरेंज करके दो मुझे 2-3 दिन में, फिर तुम्हारा अनकंडीशनल राइट बन जाएगा पैसे लेने का। तो ही इज सेलिंग यू मोबाइल राइट नाउ विदाउट चार्जिंग केबल, और वो रेयर सी चीज है मार्केट में, आपको चार्जिंग केबल मिलनी नहीं। तो आपने कंडीशन लगा दी, आपने कहा यू हैव अ कंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। तुम्हारी मैं कंडीशन अटैच कर रहा हूं कि तुम्हारी कंडीशन है कि मुझे वायर दोगे तो तुम्हारा पैसे लेने का हक बनेगा। इसको हम थोड़ी देर बाद नाम रखेंगे दिल की आवाज। दुकानदार दिल में कह रहा होगा मेरा राइट टू रिसीव मनी है। इसका नाम हम डेटर नहीं रखेंगे, इसका नया नाम रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट। डेटर की ही छोटी बहन है, इसका नाम हम रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट। तो सिंपल सी बात, वैसे दुकानदार जो आमतौर पे चीज़ें बेचते हैं ना, तो चीज़ें बेचते हुए एग्रीमेंट में देयर इज नो कंडीशन, एग्रीमेंट में कोई कंडीशन नहीं होती। जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास में हम क्रेडिट सेल पढ़ते थे, उस सेल को कहते हैं अनकंडीशनल राइट। उसमें सिर्फ एक काम होता है, दुकानदार ने कुछ करना नहीं होता, बस टाइम का इंतजार करना होता है। अनकंडीशनल राइट एक ऐसा राइट है जिसमें एग्रीमेंट में कोई कंडीशन नहीं लगी हुई एक्सेप्ट टू वेट फॉर टाइम टू पास। ये टाइम इज नॉट अ कंडीशन, टाइम इज नॉट अ, टाइम तो पैसे लेने के दिन को कहते हैं, टाइम इज नॉट अ कंडीशन। कंडीशन मैंने आपको लगा शुक्र बता दिया, बड़ा क्लियरली बता दिया कंडीशन क्या है। तो कंडीशन आपने ये लगाई कि आप मुझे मोबाइल बेच रहे हो, और मोबाइल बेचने के बाद जब तार बेचोगे तब पैसे लेने का राइट बनेगा, उससे पहले तुम्हारे पैसे लेने का राइट नहीं बनेगा। तो अनकंडीशनल राइट की डेफिनेशन जरा पढ़ें, यानी डेटर की डेफिनेशन पढ़ें। डेटर इज एन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी एंड इट इज प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट एज अ रिसीवेबल। A right to consideration is unconditional if बता दें if क्या, only passage of time is required for payment of that consideration। सिर्फ आपको टाइम गुजरने का इंतजार है, बट टाइम गुजर जाएगा तो आप पेमेंट ले लेंगे जाके। आसान सी एग्जांपल उसने डाली है टाइम जाया करने के लिए, पढ़े। We entered into a contract to transfer product A and product B। हमने दो चीजें बेचनी है टू Y लिमिटेड, X सेलर हो गया और Y कस्टमर हो गया, 1000 की। प्रोडक्ट ए की डिलीवरी होनी है 28 फरवरी को और प्रोडक्ट बी की डिलीवरी होनी है 31 मार्च को। तो इसका रेवेन्यू बुक करेंगे 28 फरवरी को और इसका रेवेन्यू बुक करेंगे 31 मार्च को। पार्ट बी कितने लोगों ने लेना है वैसे ही जरा बता दें, कुछ नहीं होता, खैर MSB हो गया, लेना है भाई ले लीजिएगा। उसकी बेस पे आज की क्लास में कोई डिस्कशन नहीं है। 14 मिनट का था, हाँ 14 मिनट का था, नहीं कल वाला वो ज़रा ले लीजिएगा, वो बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल था।
तकरीबन 40-50% बच्चों से गलती हुई थी, तो वो ले लिया कल वाला पार्ट भी 15 मिनट का। वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था और बड़ा ही अच्छी रिवीजन वाला था। अच्छा मोहतरम, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है? जब कंट्रोल ट्रांसफर होता है, यानी जब गुड्स डिलीवर होती हैं। बता दें जी, रेवेन्यू ए का कब बुक करूंगा और बी का? कौन सी लाइन लिखी हुई है सवाल में? प्रोडक्ट ए इज टू बी डिलीवर्ड ऑन एंड प्रोडक्ट बी इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च। द प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी आर आइडेंटिफाइड एज सेपरेट वादे। ये दो वादे हैं या एक वादा है? सेपरेट वादे हैं, दो वादे हैं। ओहो, एलोकेशन करके दे दी उसने, डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया उसने। 1000 रुपये की है और उसने कहा 401 का है, 620 का है, तो फिर कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं, एलोकेशन उसने खुद ही करके दे दिया। कहते 401 के हैं और 620 के हैं। सबर सबर सबर, नोट करने का टाइम दे दिया जाएगा। 401 के हैं और 620 के हैं। खामोश। एक्स लिमिटेड रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड डेटर। अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ करेगा? रिसीवेबल या डेटर। We being a seller, X Limited, record revenue and record debtor when control is transferred. So we record debtor when control is transferred. It is the accounting which is being already taught in Introduction to Accounting class, that record the debtor when revenue is recorded. Record the debtor when revenue is, because revenue is recorded when the goods are delivered. तो वही रिकॉर्ड डेटर। ये तो ऐसे टाइम ज़ाया करने के लिए सवाल था, ये स्टैंडर्ड ने डाला हुआ है समझाने के लिए। डेटर ए डेबिट, डेटर ए कहाँ से आ गया मादर? डेटर का तो नाम पता नहीं क्या है। डेटर डेबिट, रिसीवेबल डेबिट। पैसे आने की उसने तारीख नहीं बताई, वो तो कॉन्सेप्ट एक समझा रहे हैं, पैसे जब मर्जी आए हमें क्या। और रिसीवेबल तो एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस लाइन की बुनियाद पे मैंने सेल रिकॉर्ड की है? सेल रिकॉर्ड की है। ए डिलीवर होगी 28 फरवरी को। अच्छा, ये टू बी डिलीवर्ड का मतलब ये नहीं होता कि पता नहीं सर हुई ना हो, वो फिर नीचे जाके बता देगा अगर नहीं हुई है। टू बी डिलीवर्ड का मतलब होता है एग्री हुआ, डिलीवर हो गई है। और 31 मार्च को किसकी डिलीवरी हुई है? बी की। अच्छा, अब सवाल ये है कि डेटर कब रिकॉर्ड करें? एक्स रिकॉर्डेड द रेवेन्यू एंड द डेटर व्हेन द प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड। ये प्रोडक्ट इधर ट्रांसफर हुई है, इसका डेटर अभी रिकॉर्ड करने की इजाजत है। और ये प्रोडक्ट इधर ट्रांसफर हुई है, इसका डेटर अभी रिकॉर्ड करने की इजाजत है। तो ये इजी एग्जांपल थी, दैट इज डन। नोट क्या करना है? कर लें। ए डिलीवर होने पे ए का रेवेन्यू, बी डिलीवर होने पे बी का रेवेन्यू, लेकिन डेटर कब रिकॉर्ड करने हैं? जब रेवेन्यू रिकॉर्ड हो। रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया तो इसके साथ साथ डेटर भी रिकॉर्ड कर लें। रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करना है जब डिलीवर हो जाए, डेटर तब रिकॉर्ड करना है जब सवाल कहेगा। डेटर के बारे में सवाल आज के बाद बताया करेगा कब रिकॉर्ड करना है। अब ये कहानी बिल्कुल अलग हो चुकी है। डेटर और रेवेन्यू की कहानी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग तक सेम चलती थी, अब बिल्कुल अलग है। डेटर तब रिकॉर्ड किया करेंगे जब सवाल कहेगा, रेवेन्यू तब रिकॉर्ड किया करेंगे जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा, वो भी सवाल ही कहेगा। ठाकुर हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जहां परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है एट अ पॉइंट ओवर टाइम ना, तो वहां पे चीज ट्रांसफर करना नहीं देखा जाता। वहां पे तो जैसे जैसे चीज बना के देते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी बनती जा रही है, वहां पे तो कोई मसला ही नहीं। मोहतरम, अब अटेंटिव हो जाएं, आज की क्लास का मेन कॉन्सेप्ट आने लगा है। आज हम पढ़ने लगे हैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट की पहले एग्जांपल करते हैं। X Limited enters into a contract. X Limited, पेज 166, अगला पेज। X Limited entered into a contract to transfer product A and B to Y Limited in exchange for rupees 1000. Data same. Product A will be delivered on and product B will be delivered on 31 मार्च। अब करें जी एंट्रीज।
28 फरवरी को क्या डिलीवर होनी है? प्रोडक्ट ए। अभी मुझे नहीं पता प्राइस क्या है, वो मैं आगे जाके देखूंगा। चलें जी, नोट कर लें। प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें 28 फरवरी को, और प्रोडक्ट बी का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें 31 मार्च को। और बबलू को समझाएं, बेटा छुट्टी ना किया करो, ऐसे ना किया करो, जुल्म ना किया करो बेटा तुम। भाई खुरक बाद में, पहले रेवेन्यू ए का रिकॉर्ड कर लो, फिर खुरक का टाइम दिया जाएगा, फिर रेवेन्यू बी। आप लोगों के इलाके में इचिंग होती है, हमारे इलाके में खुरक होती है। हमें होती एक ही है, फीलिंग एक ही होती है। नाखून थोड़े लंबे हो तो फिर मज़ा भी आता है खुरक करने का, वरना पेंसिलों से करनी पड़ती है। ओके चलो मोहतरम, आपने बाल भी सेट कर लिए, माशाल्लाह, रिफ्रेश हो जाता है बंदा। The promise to transfer product A and product B are two separate वादे। 400 is allocated to product A and 600 is allocated to product B. And 600 to product B. अट्ठाईस फरवरी को आपको हमने प्रोडक्ट ए बेची है, एयर कंडीशनर, और 31 मार्च को हमने आपको जो है वो एयर कंडीशनर नहीं बेचा बल्कि वॉशिंग मशीन बेची है। ऐसे मिसाल दे रहा हूं। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होगा जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा। तो ठीक है, 28 फरवरी को ए का कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है, 31 मार्च को बी का कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है। पेमेंट फॉर ए इज डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी ऑफ बी। पेमेंट ऑफ ए is dependent on delivery of B. So while selling A, I have no unconditional right to receive money. Rather, I have a conditional right to receive money, and the condition is to deliver B in future. If I do not deliver B in future, then I have no right to receive money for A. इसका मतलब ये नहीं होता कि A वापस नहीं मांगेगा, फिर वो A वापस मांग लेगा अगर B डिलीवर ना कर सके। इतनी भी जुल्म नहीं होता कि A पे हम कब्जा ही कर लें उसकी चीज़। ये बस डेटर की कहानी, स्टैंडर्ड ने ना एक नई चीज़ निकाली है, जो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था IAS 18 के अंदर। ये IFRS 15 ने कॉन्सेप्ट निकाला है। अच्छा, पुराना स्टैंडर्ड बड़ा सादा प्रोग्राम था, डेटर डेबिट, उधर 400 रुपये का डेटर डेबिट कर लेता था। अच्छा, तो ये लाइन जी पढ़े आज, जो नई लाइन आई है, पेमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ ए डिलीवर करके जो उसकी पेमेंट है वो डिपेंड करेगी कि अगर तुम बी डिलीवर कर दोगे। हमने कहा ये पहली दफा पढ़ा, क्या कहना चाह रहे हो? मैं बताता हूं, डेट इज द कंसिडरेशन ऑफ 1000 इज रिसीवेबल ओनली आफ्टर वी हैव डिलीवर्ड बोथ। दोनों डिलीवर करने से पहले आपको पैसे मांगने का हक ही नहीं है हमारे पास। दिस मीन्स, बार बार बता रहे, नई बात है ना। दिस मीन्स, स्टैंडर्ड बना रहा था वो, स्टैंडर्ड ने ये एग्जांपल डाली, लोगों ने के लिए बिल्कुल नई बात थी। स्टैंडर्ड ने ये बताया, नहीं समझ आया, डेट इज बताया, फिर आगे एक और लाइन डाली। समझो यार, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दिस मीन्स, बार बार बात बता रहे हैं, डेट वी हैव कंडीशनल राइट टू रिसीव मनी फॉर प्रोडक्ट ए। जो सारी बात खत्म हो चुकी थी यहां पे, आगे ये सारी इतनी कहानी को नहीं कराने की जरूरत नहीं थी। ये सारी कहानी वो समझाने के लिए बता रहा है आपको। कहते हैं व्हाट हैज हैपेंड, पेमेंट फॉर ए इज डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी ऑफ बी। हमने कहा क्या मतलब? कहते दैट इज 1000 इज रिसीवेबल ओनली आफ्टर यू हैव डिलीवर्ड द 1000 इज रिसीवेबल ओनली, ड्यू का मतलब रिसीवेबल होता है। 1000 इज रिसीवेबल ओनली व्हेन यू हैव डिलीवर्ड द बोथ। चलें जी, ये एंट्रीज कर लें अधूरी, फिर इसको पूरा करते हैं। 1000 इज रिसीवेबल ओनली व्हेन यू हैव डिलीवर्ड द बोथ। अच्छा, 31 मार्च को तो डिलीवर हो गया ना दोनों। नाउ आई कैन रिकॉर्ड डेटर। अब मैं डेटर रिकॉर्ड कर सकता हूं।
पैसे कब लूंगा ये अलग बहस है। पैसे हो सकते हैं वो अप्रैल मई में आके दे हमें, या हो सकते हैं पैसे वो लेट करा ले 2 साल बाद पैसे, वो जो भी अरेंजमेंट होंगे वो अलग है। आप मुझे ये बताएं कि 31 मार्च को मैं जबान से कह सकता हूं मेरा पैसे लेने का हक बन गया? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी दूसरी कंडीशन पूरी कर दी है, मैंने दूसरी प्रोडक्ट डिलीवर कर दी है, कंडीशन अपनी पूरी कर दी है। नाउ देयर इज नो कंडीशन। अब 31 मार्च को इज देयर एनी कंडीशन लेफ्ट और ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड? देयर वाज ओनली वन कंडीशन, दैट इज फुलफिल्ड। लेकिन भाई स्टैंडर्ड कहते हैं 28 फरवरी को आपके दिल की आवाज तो होगी ना, अपने पैसे लेने हैं। ये तो 1000 आपकी क्या है, जबान की आवाज, लेकिन आपके दिल की भी तो आवाज होगी ना, पैसे लेने हैं। उससे नहीं मुंह खोल के मांग सकते। मैं 28 फरवरी को मैं उससे चीज बेची 400, मैं कहूंगा मैं मेरा तेरे से पैसे लेने का हक बन गया है, छपे मुंह आपका लाल हुआ है सेलर का। मुझे क्यों चपेट मारी तुमने? बेटा पैसे लेने का तुम्हारा हक तब है तब मुझे बी मंगवा के दो, बी मंगवा दो, फिर तुम्हारा पैसे लेने का हक है। यानी तुम मांग नहीं सकते मेरे से पैसे जब तक कि तुम मुझे क्या डिलीवर ना कर दो। तो आप कोई भी अकाउंट खोल लें, उसकी नेचर रिसीवेबल वाली होगी, लेकिन अगर बैलेंस शीट आपकी एंड हो जाए 28 फरवरी को, तो फिर डेटर नजर नहीं आना चाहिए तुम्हारी बैलेंस शीट में। इसलिए हम शायद आपको कीनिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाएं, उनके करंट एसेट्स में डेटर्स अलग नजर आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स अलग नजर आ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कर दें। ये नाम ऐसे सोचते रहे होंगे लोग, कोई 2-4 नाम मेरे ख्याल से मशवरे में आए होंगे। तो एक नाम जो तय हुआ होगा वो उन्होंने तय कर दिया होगा, जी अमीर ये तय कर देते हैं, जो तय हुआ होगा वो। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कर दें। ये दिल की आवाज है। देखिए होती तो है दिल में ना आवाज, पैसे लेने हैं। नहीं अल्लाह का शुक्र है अब हमारा ये प्रोग्राम नहीं आपको होगा, हमारी नहीं अब होती। अच्छा तो अच्छा ये बहन गायब कब हो जाएगी छोटी? जब बड़ी बहन आ जाएगी। जब बड़ी बहन आ जाएगी छोटी श्रिंक करके गायब होगी। जब ये कंडीशन फुलफिल हो गई, अब क्या हो गई? कंडीशन फुलफिल मतलब पूरी हो गई, कंडीशन पूरी हो गई। अब दिल की आवाज आनी चाहिए या अब जबान पे लाएं? अब अगर हम उसे कहेंगे मैंने तेरे से 1000 लेने और वो चपेट मारेगा तो उसका हाथ वहीं रोक लेंगे, ठाकुर अब हम मारेगा चपेट, अब हम तुझसे मांग सकता है पैसे। सॉरी ज्यादा हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एसेट को किताबों से क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। इधर क्यों ये एंट्री की थी? देयर वॉज अ कंडीशन, इसने कंडीशन थी। देयर वॉज अ कंडीशन टू डिलीवर, बोले टू डिलीवर, एक्सेलेंट, टू डिलीवर प्रोडक्ट बी। देयर वॉज अ कंडीशन टू डिलीवर प्रोडक्ट बी। नहीं वो तो नेचुरली ऐसा होगा नहीं ना, वो वरना तो फिर तो अजीब सी बात करें। अच्छा फिर चीज की बेस बन रही होती है, खुद ही कड़ेचो बीच में फ्राई करके ना, बी पहले बेच दें इसको, बस फिर बी का रिसीवेबल बुक कर लें। फिर ए का रिसीवेबल तो वैसे ही नहीं बुक हो सकता ना, क्योंकि ये तो डिलीवर ही नहीं की। तो अजीब सी बात है ये तो। वैसे तो कंडीशन तो ऐसी तो नेचुरली लग नहीं सकती ना, मेरे को कंडीशन क्यों लगानी थी अगर पहले बी बेचनी थी? तो अजीब सी बात है ना, सेंस नहीं बनती इस ट्रांजैक्शन की। लेकिन जाहिर बात है सवाल पूछना होता है, हमने सवाल तो पूछना होता है, तो पता चले हम आए हैं। नहीं इस वजह से नहीं पूछते, माशाल्लाह आप ले आया करो मेरी तरफ कैमरा कभी कभी। क्या हाइब्रिड में सवाल है किसी का? अच्छा नोट कर उधर तो होते बंदा छोड़ जाता है। अच्छा जी डेफिनेशन देखें जरा क्या है, कुछ समझ आती है कॉन्ट्रैक्ट एसेट की डेफिनेशन? ये तो कुछ भी नहीं है, ये पढ़े। A contract asset is a seller right to money. We have a right to money. प्रोडक्ट ए बेच दी है ना, प्रोडक्ट ए का कॉन्ट्रैक्ट एसेट बनाया था ना, बी का तो नहीं बनाया था, ए का बनाया था।
A contract asset is our right to money in exchange for goods. In exchange for goods. It is a right to money in exchange for goods. It is a right to money in exchange for goods. ना It is a right to money in exchange for goods. ये MCQs में आ गई तो ऐसे हाथ पांव फूल जाने हैं. A contract asset is a right to money in exchange for goods. It is a right to money in exchange for goods. Goods आपने बेची, अब right बन गया आपका. It is a right. It is alhamdulillah right to receive money. Goods data transfer to customer. रेवी ए की बात करें, ए तो ट्रांसफर हो गया कस्टमर को. But this right to receive money is conditional on something. Something तो बड़ा ही ओपन लफ्ज यूज कर दिया स्टैंडर्ड ने. अब समथिंग की एग्जांपल्स हम आने वाले दिनों में ऐड करते जाएंगे. इसने ये नहीं कहा कि इट इज डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी ऑफ सम अदर प्रोडक्ट. मे बी इट इज डिपेंडेंट ऑन इंस्टॉलेशन. दो बंदे इस वक्त मुसलसल मूंछों को ताव दे रहे हैं. आप थोड़ी देर के लिए छोड़ो. अच्छा that it has to transfer to customer, but right to receive money is conditional on something other than passage. Passage of time का वेट नहीं करना, कुछ और चीज होनी है जिसके बाद आपका राइट बनेगा. A contract asset is reclassified as receivable. इसको हम receivable में फेंक देते होते हैं थोड़े अरसे बाद. A contract asset is now reclassified as receivable. इसको receivable में शिफ्ट कर दिया जाएगा when the supplier's right becomes. जब कंडीशन पूरी हो जाएगी तो उसका नाम, बात आसान है, फिक्रा मुश्किल सा है. जब कंडीशन पूरी कर देंगे तो फिर आपका राइट क्या बन जाएगा? अनकंडीशनल. अनकंडीशनल राइट याद रखिएगा, एक अच्छी बात होती है. अनकंडीशनल कोई बुरी बात नहीं है. आप किसी जगह पे जाएं, वहां लिखा होता है अनकंडीशनल एंट्री. केड़ी एंट्री है? अनकंडीशनल एंट्री. अनकंडीशनल में जाओ मजे करो. अनकंडीशनल एंट्री ये अनकंडीशनल एक पॉजिटिव चीज है. अनकंडीशनल एंट्री अम्मी बाहर लिखा हुआ था, मैं जा रहा हूँ, पुत्र चल अंदर. अनकंडीशनल है ना, कोई मसला नहीं, चलो. तो अनकंडीशनल तो एक पॉजिटिव चीज है. डन. ओके. इन द थर्ड लास्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड क्लास and the third last concept, and the last concept in this standard is, that is a very beautiful concept, just like you people. तो शर्मा रहे, दो तीन बंदे ऐसे शर्मा. अच्छा, स्टैंडर्ड ने एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. डिलीवरी हुई प्रोडक्ट की 5 मार्च को सर आसिफ को गाड़ी की. कैश रिसीव हुआ सर आसिफ को, कैश रिसीव दिया, माजरत सर आसिफ ने कैश दिया होंडा वालों को 9 मार्च को. और 1 मार्च को सेलर हैज अनकंडीशनल राइट. अब ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं है, ये कोई और कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं है, ये कोई और कॉन्सेप्ट है. अनकंडीशनल राइट. 1 मार्च को हम गए गाड़ी लेने के लिए. तो 1 मार्च को जब हम गए गाड़ी लेने के लिए, तो फर्ज करें बिलावल भाई गाड़ी लेने के लिए गए. तो बिलावल भाई कहते हैं जी मैं बड़ा अमीर इंसान हूं, मैं गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूं. तो 1 मार्च को बिलावल ने कहा यू हैव अ राइट टू रिसीव मनी. आपका पैसे लेने का हक है. होंडा वालों आपको पैसे लेने का हक है. अभी गाड़ी बेची नहीं, पैसे आए नहीं, आपका पहले ही पैसे लेने का हक है. अब माय डियर मुझे बता दें 1 मार्च को क्या एंट्री करेंगे? रिसीवेबल डेबिट. और माय डियर 5 मार्च को क्या एंट्री करेंगे? इतना तो आ गया ना स्टैंडर्ड. अब आपको 5 मार्च को क्या एंट्री करेंगे? रेवेन्यू क्रेडिट. और माय डियर 9 मार्च को क्या एंट्री करेंगे? 9 मार्च को कैश डेबिट. डन. सो ऑन 1 मार्च द होंडा हैज अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी.
कभी कभी डिलीवरी से पहले, इधर तो प्रोडक्ट डिलीवर करते हुए या बी डिलीवर करते हैं की बात है, कभी कभी प्रोडक्ट डिलीवर करने से पहले, इसको हम कहेंगे यानी नो कैश नो डिलीवरी। जब हम मार्च को बोले 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 नो कैश नो डिलीवरी बट आई हैव द राइट टू रिसीव मनी, इसको भी स्टैंडर्ड ने रिसीवेबल कह दिया। एक बात याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नॉन कैंसलेबल होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? नॉन कैंसलेबल। अब आप क्या करेंगे, होंडा वाले एंट्री करेंगे रिसीवेबल डेबिट, आगे बोले 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 रिसीवेबल डेबिट लाइबिलिटी टू डिलीवर कार क्रेडिट, लाइबिलिटी टू डिलीवर कार क्रेडिट। व्हाई? If I am recording receivable, then for what? For car that is not delivered. If I am recording receivable for what? For delivery of car, but that is not delivered. So what should I do? मैं उर्दू में बात करता हूं, मैं कहता हूं कि मैंने रिसीवेबल बुक किया है। किसके लिए रिसीवेबल बुक किया है? गाड़ी के लिए। गाड़ी के पैसे लूंगा, वो तो डिलीवर नहीं की। तो अगर खुदा ना खास्ता कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल हुआ ना, फिर मैं आपको बताऊंगा ये एंट्री करनी नहीं होती, छोड़ेंगे, वो अलग बातें हैं, वो कल देखेंगे। बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं बोले? सो देफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन कैंसिलेबल। और कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बिलावल अमीर इंसान है। अमीर लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अमीर कहते हैं तेरे पैसे लेने का हक है, जा यार मजे कर, चीज बना के दे, अच्छी चीज बना के नहीं, तेरे पैसे लेने का हक है, अभी चीज बनाई नहीं, उसने कहा तेरे पैसे लेने का हक है। होंडा वाले बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल डेबिट। तो क्रेडिट क्या करें? लाइबिलिटी टू डिलीवर कार। अगली एंट्रीज तो आप लोग खुद ही बता दें, अगली एंट्रीज क्या होंगी जब गाड़ी डिलीवर कर देंगे तो? ओ बोलो ना, ओ पुत्र इन दोनों को खत्म कराएं, काउंटों को, इन दोनों काउंटों को खत्म। और जब गाड़ी डिलीवर, आगे तो मुझे बता देना, जब गाड़ी डिलीवर कर देंगे तो लाइबिलिटी टू डिलीवर कार खत्म, जब पैसे आ जाएंगे तो डेटर खत्म। बड़ा कॉन्सेप्ट कराया सर जी, ऐसी क्या सी पता नहीं की करान लग गया। सही है। तो किस दिन रिसीवेबल बन गया था? जिस दिन गाड़ी भी अभी बेची नहीं थी। ये भी एक कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड में। वो आएगा अगर डिलीवरी जो है वो 1 साल के अंदर है, तो 1 साल के अंदर अंदर है। हाँ बिल्कुल, एक्सेलेंट। साथ वाले में 12, आपको माल्टे खिलाऊंगा, कुछ चाय पिलाऊंगा, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में धूप दिलवाऊंगा। नहीं जाने देते, नहीं है वो ओपन एंट्री है, तो हर कोई गुस्सा होता है कजन का एडमिशन कराने जा रहे हैं। कजन की तरह वो गांव में है। अच्छा वो दूसरी साइड से एंट्री है, ठीक है। कौन सी साइड है भाई? वो पूछ रहा है कौन सी साइड है, मैंने भी बता दे। अच्छा ना तंग ना किया करो भाई किसी को। तो कई दफा सेलर का अनकंडीशनल राइट डिलीवरी से पहले ही बन जाता है, तो फिर बेहतर है कि वो रिसीवेबल बुक कर ले और चीजें देने की लाइबिलिटी बुक कर ले। लाइबिलिटी कब खत्म हो जाएगी? जब चीजें बेच देंगे। और रिसीवेबल कब खत्म हो जाएगा? जब पैसे आ जाएंगे। अच्छा अब एक चीज अकरम खान के दोस्त ने मुझे बतानी है। खड़े हो जाए, अकरम खान की जान निकल गई थी, दोस्त की अब जान निकल गई। एक चीज अकरम खान के दोस्त ने मुझे बतानी है।
और ना बताइए तो ये जो इसका ये स्वेटर है ना, ये हम इंशाल्लाह आज ऑक्शन पे लगाएंगे। अच्छा, दुकानदार ने आपको 50, ज्यादा हो जाएंगे, 5 बिस्किट कर लें। दुकानदार ने आपको 50 बिस्किट बेचे 30 रुपए के एतबार से पर बिस्किट, और दुकानदार ने कहा कि अगर आप 3 बिस्किट लेने और आ गए तो मैं आपको रिट्रोस्पेक्टिवली प्राइस रिड्यूस करके 25 रुपए कर दूंगा। मैं आपको रिट्रोस्पेक्टिवली प्राइस रिड्यूस करके 25। देखें दुकानदार कैसी कैसी ऑफरें मारते हैं। स्टैंडर्ड बनाने वाले परेशान हुए हैं, इतने सिनेरियो बना दिए मजे मजे के, छोटे 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 छोटे। तो कल डिस्काउंट वोचर दिया था, आज एक मजे का आसान सा सिनेरियो। वो क्या है, दुकानदार ने क्या कहा कि आप 5 बिस्किट ले जाओ, लेकिन अगर आप 3 बिस्किट मेरे से और लेने आए तो मैं रिट्रोस्पेक्टिवली प्राइस को 25 रुपए कर दूंगा। मुझे बताओ, आप इलाका बताओ अपना। करक। करक वाले भाई मुझे ये बताओ, पाकिस्तान वाले भाई मुझे ये बताओ कि एशिया वाले मुझे ये बताओ कि 5 बिस्किट बेचते हुए मैं रेवेन्यू, अगला डेटा मैंने नहीं दिया, वो ज़मानी बताया, लिखने का टाइम नहीं। मुझे ये बताओ, मैं 5 बिस्किट बेचते हुए रेवेन्यू 30 का रिकॉर्ड करूं या 25 का रिकॉर्ड करूं, उसको बताने दीजिएगा करक वालों को। मैं रेवेन्यू 30 का रिकॉर्ड करूं या 25 का रिकॉर्ड करूं। नहीं, मुझे तो अभी नहीं पता वो बिस्किट लेने आएगा या नहीं आएगा, मुझे तो नहीं पता। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, 30 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं 25 का, डिपेंड अपॉन नहीं करता, मैंने जवाब दे। हाँ, एक्सेलेंट। अंदाजा लगाया जाएगा कि वो आएगा या नहीं आएगा। भाई को 100 रुपये नाम देने आज। अंदाजा लगाया, बाद में अंदाजा लगाया जाएगा कि वो आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा, ये 100 रुपया कंडीशनल है, अगर चुप रहा पूरी क्लास में तो ये 100 रुपया कंडीशनल है, ठीक है। अगर चुप रहा, अगर बोल पड़ा तो अच्छा। अब मेरे भाई, पूरे स्टैंडर्ड की एक थीम बन चुकी हुई है कि सोचा करें क्या होगा। बाद में सोच को रिवर्स कर लीजिएगा। अगर आपका ख्याल है वो आ जाएगा तो अभी से बेहतर है कि सेल कितने पे बुक कर लें, 25। आ जाएगा ना, आ जाएगा। आपने पैसे पूरे 30 ही लिए होंगे, वो बाकी 5 रुपए मैं बता दूंगा किस अकाउंट में लेके जाने हैं, वो टेंशन ना लें, वो हमारा प्रोग्राम है। अगर आपका अंदाजा है कि वो 3 और लेने आ जाएगा तो बेहतर है अभी से सेल 25 पे रिकॉर्ड करें, और अगर आपका अंदाजा है कि वो नहीं आएगा तो अभी से सेल 30 पे, और अगर आ गया तो फिर बाद में रिट्रोस्पेक्टिव प्राइस को रिड्यूस भी कर लेंगे, रेवेन्यू को एडजस्ट कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं। बैठ जाए। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा मोहतरम, थोड़ी सी ना आज के सवाल में हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी, तसल्ली से जवाब देने हमने, आपने दूसरा पार्ट बनाए ताकि जो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं सुबह से, इनकी एक रिवीजन हो जाए।